अटल जी देश के प्रधानमंत्री के नाते ही लोगों के बीच में प्रिय नहीं थे। एक कवि के नाते, एक वक्ता के नाते, और जिस तरह से सभी दलों को साथ लेकर के चलने का स्वभाव उनका हमेशा रहा है, उस नाते उनकी एक अलग छवि है एक नेता के रूप में पूरे देश भर में, पूरे विश्व में। आज उनकी पुण्यतिथि है। उनके योगदान को हम स्मरण करते हैं, याद करते हैं। बहुत बड़ा योगदान देश की राजनीति में रहा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है, जिस प्रकार से उन्होंने परमाणु बम का परीक्षण किया, जो बहुत कठिन परिस्थिति उस वक्त की थी, क्योंकि दबाव इतने थे, लेकिन उसके बावजूद दबाव के प्रभाव में ना करके उसके बावजूद भी उन्होंने वो कार्य किया। और हिमाचल जैसे प्रदेश के लिए उनकी एक बहुत बड़ी योगदान रहा है। हिमाचल छोटे प्रदेश के लिए अटल टनल उनकी देन है। इंडस्ट्रियल पैकेज हिमाचल प्रदेश को मिला, उनका एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। और इसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश को अपना घर कह करके, और हर साल जब प्रधानमंत्री भी यहाँ तक कि जब प्रधानमंत्री भी थे, तब भी वो समय निकाल करके मनाली आते थे, लोगों से मिलते थे, कविताएं लिखते थे, कविताएं सुनाते थे। ये अटल जी की बहुत बड़ी एक विशेषता थी। मैं उनके एक बड़े योगदान को पूरे देश भर में स्मरण करता हूँ कि जब उन्होंने देश में बतौर प्रधानमंत्री काम करना शुरू किया, एक योजना की शुरुआत उन्होंने की, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। और उस योजना के अंतर्गत पूरे देश के ग्रामीण क्षेत्रों को कनेक्टिविटी, सड़क की सुविधा देना, ये उनके बहुत बड़ा योगदान है। आज जहां हिमाचल प्रदेश में हम देखते हैं लगभग 40,000 किलोमीटर सड़क हिमाचल प्रदेश में कुल बनी है जब से हिमाचल बना, और उसमें 20,000 के लगभग कंट्रीब्यूशन, 20,000 किलोमीटर का कंट्रीब्यूशन जो है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है। आप कल्पना करिए, अगर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना नहीं होती तो हिमाचल प्रदेश के बहुत सारे हिस्से अभी तक भी सड़कों के जो है वो के माध्यम से जुड़ नहीं पाते। तो इसलिए उनके योगदान को कभी भूला नहीं जा सकता है। और ऐसा नेता, जिस नेता के साथ हमको काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, और मैं समझता हूँ कि हम सदैव उनके इस योगदान को और लेकर के याद करते रहेंगे। सर, चिट्ठी को लेकर डिस्कशन भी हुई है। आज नेता प्रतिपक्ष का अपमान की बात कही है कांग्रेस, किस तरह से नेता प्रतिपक्ष को पिछली सीट पे बिठाया? नहीं, देखो, ऐसा मुझे लगता है कि जो बात वहाँ पर कही गई है कि जो ओलंपिक्स के जो खिलाड़ी थे, उनको सम्मान स्वरूप जो है आगे दिखाया गया, ये एक बात आई है जो वहाँ पर हमने सुनी है। लेकिन इस तरह की कोई किसी की योजना या इसी की मानसिकता नहीं थी। उनका सम्मान है नेता प्रतिपक्ष का, राहुल गांधी जी का, और मैं समझता हूँ कि ऐसी बातों में राजनीति करने का बहुत ज़्यादा अर्थ नहीं है। सर, चिट्ठी को लेकर भी डिस्कशन है। आपके समय में टास्क फोर्स 3 स्टेट्स के साथ बनाई गई थी सर, बड़े पेडलर्स नहीं पकड़े। बढ़ता नशा जो है पूरे देश के लिए, दुनिया के लिए चिंता का विषय बना, और उसमें हिमाचल प्रदेश भी अछूता नहीं है। और पिछले कुछ अरसे से हम देख रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में बहुत तेज़ी से प्रचलन बढ़ता जा रहा है। और विशेष तौर से ये जो चिट्टे का प्रचलन है, पहले नशे अलग अलग फॉर्म में होते थे, और उनमें से कुछ घातक होते थे। नशा तो सभी घातक होते हैं, लेकिन इतने घातक नहीं होते थे जितना ये चिट्टे का प्रचलन है। इसमें तो ये परिस्थिति है कि अगर 2 बार 3 बार किसी ने इस्तेमाल कर लिया तो वो पूरा एडिक्ट बन जाता है, और उसके बाद उसको छोड़ना मुश्किल हो जाता है। आज वक्त है इस पर चिंता करने की आवश्यकता है। हमारी सरकार के दौरान भी हमने जो नॉर्दर्न इंडिया की जो स्टेट्स हैं उनके साथ जॉइंट मीटिंग्स की थी, और इंटेलिजेंस शेयरिंग के माध्यम से काफ़ी सफलता भी हासिल की हमने। बहुत सारे लोग पकड़े भी गए। लेकिन आज के इस दौर में सब लोग चिंतित हैं। आज महामहिम राज्यपाल महोदय जी और डिप्टी चीफ मिनिस्टर महोदय, सब लोग उस बात को लेकर के चिंतित हैं। इन सारी चीज़ों को लेकर के सब लोगों को मिल कर के काम करना चाहिए। आने वाली जनरेशन को अगर बचाना है तो ये बहुत आवश्यक है।
कि नशे के खिलाफ अभियान चलाएं। सर होम स्टे को लेकर आपने Thank you, लेटर भी thank लिखा you. सर